आपके पास स्पष्ट रूप से डू था, लेकिन आप कभी भी इसे विकसित नहीं कर पाए। अंत में आपको संप्रदाय द्वारा छोड़ दिया गया और तियानचुआन स्वर्गीय संप्रदाय के 100 वर्षों के विकास के बदले में दानव संप्रदाय को बंधक के रूप में सौंप दिया गया। किसने सोचा था कि दानव संप्रदाय आप में एक प्रेम कीड़ा रोप देगा जिससे आप संप्रदाय की संत के कैदी बन जाएंगे। इसके बावजूद आपको कभी उससे प्यार नहीं हुआ। इसके बजाय आपने अपने संप्रदाय में वापस भागने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वहां आपका स्वागत संप्रदाय की अस्वीकृति ने किया, जिसने न केवल आपको बाहर निकाला बल्कि आपकी मंगेतर और आपके छोटे भाई ने आपके खिलाफ साजिश रची, जिन्होंने आपको मार डाला और आपके शरीर से डू निकाल लिया। जब दानव संप्रदाय की संत को यह पता चला तो उसने आपकी अवशिष्ट आत्मा का एक अंश इकट्ठा किया और तियानचुआन स्वर्गीय संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आपको ले गई। इसके बाद उसने प्यार के खातिर खुद को मारने के लिए रक्त तलवार का इस्तेमाल किया। जब आपने फिर से आंखें खोली तो आप उसी स्थान पर वापस आ गए थे जहां जादूगरनी ने आपको कैद किया था। पहले के विपरीत अब आपको महसूस हुआ कि यह कमरा बेहद आरामदायक था। मुग्गे, तुम अच्छे नहीं बन रहे हो। हमेशा भागने के बारे में सोचते रहते हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे अंग काट दूंगी और तुम्हें एक बड़े बर्तन के अंदर रख दूंगी। लुई ने 2 आत्मा खाने वाले कील यानी सोल डिवोरिंग नेल्स लेते हुए कहा और तेजी से एक आपके शरीर में ठोक दिया। फिर उसने खुद को भी कील ठोकने की तैयारी की। नहीं, आपने आत्मा खाने वाले कीलों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी वजह से खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। आपने आंसुओं के साथ पागल लुई की ओर देखा। वह एक विकृत यान्डेरे है। जब भी वह आप पर प्रताड़ना का कोई साधन इस्तेमाल करती है, वह उसे खुद पर भी इस्तेमाल करती है। ली रुई ने आपके आंसू देखकर सोचा कि यह उन कीलों की वजह से है। क्या दर्द हो रहा है? उसने कोमलता से आपके आंसू पोंछे। इसके तुरंत बाद उसकी हथेली में फिर से आत्मा खाने वाला कील दिखाई दिया। रुई, रुको। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं ताकि तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद कर दो? आपकी बात सुनकर लुई हैरान रह गई। पहले आप उसे राक्षस या जादूगरनी बुलाते थे। आज न केवल आपने उसका नाम लिया बल्कि अपनी पहल पर उसका हाथ भी पकड़ा। जब तक तुम वादा नहीं करते कि तुम फिर कभी नहीं भागोगे, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे प्यार करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आपने उसे चूम लिया। माफ करना, मैं अब और नहीं भागूंगा, आपने लाल आंखों से कहा और फिर उसे गहराई से चूमा। एक बार फिर ली रुई की निगाहें धुंधली होती गईं। इसके तुरंत बाद उसने पहल की और आपको बिस्तर पर गिरा दिया। न जाने कितनी देर बाद ली रुई आपकी बाहों में लेटी चैन से सो रही थी। आपने उस खूबसूरत और ठंडे चेहरे की ओर देखा। आपकी आंखें ग्लानि से भरी थीं। अब जब आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आप उसे फिर से कोई पागलपन नहीं करने देंगे। और आपने पाया कि वह रहस्यमयी डू, जो पिछले जीवन में कल्टीवेशन को रोकता था, अब हिल रहा था। उसी क्षण ली रुई धीरे से जागी, आपके चेहरे को सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मुग्गे, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, ताकि मैं वह महसूस कर सकूं जो तुम महसूस करते हो। जब वह आपके साथ अकेली होती थी तो हमेशा अपनी साधना को सील कर देती थी। उसने कभी भी आपसे अपना बचाव नहीं किया और पहले आप बस उसे मारना या भागना चाहते थे। लेकिन अब आप बेहद शांत हैं, क्योंकि इस दुनिया में केवल आप ही मुझे सच में प्यार करती हैं। मैं आपको निराश नहीं कर सकता। आपने ज्यादा सफाई नहीं दी। पिछले जीवन में आप ली के टॉर्चर से डरे हुए थे। यह जानने के बाद कि आपका संप्रदाय पर्याप्त मजबूत है, आपने वापस भागने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि कुछ बार आपने ली रुई के सीने में चाकू भी घोंप दिया था, लेकिन फिर भी वह आपसे प्यार करती रही। लेकिन अब आपको उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। उस पल उसने बस खामोशी से आपको देखा और फिर एक गहरा चुंबन लिया। उसने इतनी जोर से चूमा कि यह आपके होंठों से खून बहने लगा। जब वह संतुष्ट हो गई तभी वह वहां से गई। तभी हॉल ऑफ डैमेज का बुजुर्ग अंदर आया। आपको इस हालत में देखकर, जो प्रताड़ना से पहचानने में भी नहीं आ रहे थे, उसने निराशा से कहा, मोगे, क्या तुमने खुद इसके लिए प्रयास किया था? संत तुमसे इतना प्यार करती है, तुम इतने कृतज्ञ क्यों हो? बोलते समय उसने आपकी ओर कुछ एलिक्सर्स फेंकी जो घावों को भरने के लिए थीं। यह आपके द्वारा सहा गया सबसे बुरा टॉर्चर था। आपका पूरा शरीर घावों से ढका था और आपने 5 आत्मा खाने वाले कील झेले थे। यह सब इसलिए क्योंकि इस बार भागते समय आप अपनी बचपन की सहेली परी क्विंगे से मिलने गए थे। मैं जानता हूं, आपने बस इतना जवाब दिया और औषधियां निगल लीं। आपके चेहरे पर दर्द देख बुजुर्ग ने हुंकार भरी। तुम ही थे जो म्यान में संत के बंधक के रूप में आने के लिए सहमत हुए थे, ताकि तियानचुआन स्वर्गीय संप्रदाय को बचाया जा सके। अब जब संप्रदाय ठीक हो गया है और मजबूत हो रहा है, तो तुम केवल भागने की सोचते हो। अगर संत के मन में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं होता
तो तुम अब तक धूल बन चुके होते। क्या तुम्हें लगता है कि तियानचुआन संप्रदाय मियालजिया का मुकाबला कर सकता है? अगर तुमने संत को नाराज किया तो भले ही तुम न मरो, लेकिन तियानचुआन संप्रदाय का अस्तित्व जरूर खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। उसे जाते हुए देखकर आप पिछले जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। एक बंधक के रूप में आप तियानचुआन संप्रदाय के लिए शांति लाए थे, लेकिन अंत में आपको मिला संप्रदाय का तिरस्कार और अपनी मंगेतर का विश्वासघात। और आपकी मृत्यु के समय क्विंग ने कहा था कि उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया और आपसे शादी की बात बस आपके शरीर के डू की वजह से की थी। यह बदला लिया जाएगा। आपने ठंडी और भयानक निगाहों के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसी समय आपने अपने भीतर ऊर्जा की दो धाराएं महसूस की, एक कड़वाहट से भरी और दूसरी प्यार से भरी। क्या डू की वजह से ही आप साधना नहीं कर पा रहे थे? तभी आपको मेलगिया की एक प्राचीन किताब में पढ़ा हुआ डेथ मार्क नामक एक प्रकार के दुष्ट सील की याद आई। जिसके पास डेथ मार्क होता है वह अत्यधिक दर्द और प्रेम का अनुभव करने के बाद ही अपना अनूठा साधना मार्ग खोल सकता है। पिछले जीवन में संप्रदाय के परित्याग और आपकी बचपन की सहेली के विश्वासघात ने आपको अत्यधिक दर्द महसूस कराया। ली रुई के यान्डेरे प्यार ने आपको एक अनूठा और गहरा प्यार महसूस कराया। दोनों शर्तें पूरी होने के साथ डू अनलॉक हो गया था और इस तरह डू ने न केवल आपकी साधना में बाधा डालना बंद कर दिया, बल्कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोखना शुरू कर दिया। केवल एक रात में आपका स्तर सीधे ऊर्जा साधना से रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच गया। प्रगति की यह गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। फिर आप तुरंत ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। आसमान धीरे धीरे काला पड़ीडीएच गया। लीरोई ने अपनी पूरी हत्यारी आभा को किनारे रखकर दरवाजा खोला और अंदर आई। उसने अपना कोट उतारा और केवल नीचे के कपड़ों में रह गई। फिर उसने अपना सिर आपके दो नरम तकियों में छिपा लिया। आप जानते थे कि वह क्या चाहती थी, इसलिए आपने पहल की। हालांकि आपका शरीर थोड़ा कमजोर था, लेकिन आप त्वचा से त्वचा के संपर्क के इस अवसर को कैसे गंवा सकते थे? अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर कभी खुद को चोट मत पहुंचाना, ठीक है? आपने गंभीरता से कहा। बात मत करो, बस मुझे प्यार करो। ली रुई के लाल होंठों ने आपके मुंह को बंद कर दिया और तब तक चूमा जब तक आपको चक्कर न आने लगे। इस तरह आप पूरे आधे महीने तक उसके कमरे में कैद रहे। ली रुई दिन में मुग्गियन की खून की प्यासी जादूगरनी थी और रात में वह यान्डेरे जो आपको लाड़ प्यार करती थी। आपकी पहल के कारण वह आखिरकार आपको फिर से मुक्त करने के लिए सहमत हो गई। आपने दरवाजा खोला और बाहर की दुनिया को देखा। आप थोड़ा सुन्न महसूस कर रहे थे। उस समय एक महिला ने आकर आपको बताया कि ली रुई मंदिर के बड़े हॉल में आपका इंतजार कर रही है। आपने अनुमान लगाया कि यह उसी मामले के बारे में होगा। हॉल में ली रुई सिंहासन पर बैठी थी और नीचे बैठे 12 स्वामियों यानी लॉर्ड्स की ओर ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मुग्गे इस संत के योग्य नहीं है? तभी 11वें स्वामी खड़े हुए। भले ही संत अपने बारे में न सोचें, लेकिन उन्हें मिया गैन के भविष्य के बारे में सोचना होगा। दुनिया में बहुत सारे नायक हैं और यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि मुगियन के नियम कहते हैं कि संत बाहर शादी नहीं कर सकते। अगर वाकई में जीवन साथी चुनना है तो किसी को संत के स्तर का होना चाहिए। मुग्गे एक कैदी के अलावा कुछ नहीं है। अगर संत वास्तव में उसे शादी करना चाहती हैं तो मैं 11वां स्वामी विरोध का नेतृत्व करूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे संत को यह गलती करने से रोकना होगा। 11वें स्वामी ने उत्साह के साथ बात की, यह जाने बिना कि उन्होंने ली रुई के दिल में आपकी जगह को बहुत कम आंका है। क्या तुम मरना चाहते हो? अगर संत इस गलती पर अड़ी रहीं तो मैं अपनी दृढ़ता साबित करने के लिए मर जाऊंगा। तुम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? ली रुई की आवाज बर्फीली थी। इसके तुरंत बाद उसके नाजुक हाथों से ऊर्जा की एक किरण निकली जिसने तुरंत 11वें स्वामी के माथे को छेद दिया, जो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। ली रुई ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और सभी पर अपनी नजरें दौड़ाईं। क्या कोई और विरोध करता है? स्वामियों ने, जो अभी भी बहस करना चाहते थे, अपने शब्द वापस ले लिए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने तुम्हें यहां तैयार होने के लिए बुलाया है, मुझे नियम सिखाने के लिए नहीं। मुगियन में मेरे नियम ही नियम हैं। ली रुई की शाही आभा ने सभी स्वामियों को दबा दिया जिन्होंने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी आप बड़े हॉल में पहुंचे। आपको देखते ही ली रुई की झुकी हुई आंखें चमक उठीं। मुग्गे, मेरे पास आओ। आप स्वामियों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच चले। आप स्वाभाविक रूप से ली रुई के बगल में बैठ गए और यह देखकर कुछ स्वामी खुद को मुश्किल से रोक पाए।
हॉल का सिंहासन हमेशा मियालजिया के शासक के लिए आरक्षित रहा है। आप सिर्फ एक कैदी हैं। आपकी इतनी हिम्मत कि इतनी शांति से वहां बैठें। लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए जब संत ने एक पल में 11वें स्वामी को मार दिया था, वे केवल चुपचाप अपना गुस्सा पी सकते थे। मुग्गे, देखो, पसंद आया? ली रुई ने खुशी से भरकर आपको सावधानी से चुना हुआ शादी का पत्र दिया। जो कुछ तुम्हारा है वह मुझे पसंद है। आपने देखा, और वास्तव में वह शादी का पत्र था, बिल्कुल पिछले जीवन की तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप सहमत थे या नहीं। मियालजिया के लोगों के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ली रुई आपसे शादी करने पर अड़ी थी। वह इसका इस्तेमाल आपको बांधने के लिए करना चाहती थी। पत्र में लिखा था कि दोनों की शादी 3 साल बाद मीन में होगी, जिसकी घोषणा दुनिया को की जाएगी। पिछले जीवन में आपने सहमत होने का नाटक किया था और शादी की रात आपने ली रुई के सीने में तलवार घोंप दी थी, जिसने अपनी साधना को सील कर दिया था।